बुक 1 में है, तो बुक 1 के टाइम पे पढ़ाते हैं ग्रेड 6 में, बट खैर ग्रेड 6 में जरा वो समझ में मुश्किल से आता है, तो इसलिए फिर हम 11th में इसको दोबारा पढ़ा रहे होते हैं। चलिए, अब इसमें लिखा हुआ है, वैसे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ ही है, ये तो वो आप पढ़ भी पाएंगे। अब इसमें सबसे पहले सीक्वेंस होती क्या है, ठीक है, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग ए स्पेसिफिक रूल, यानी अगर आप जैसे यहाँ देखेंगे ना, ये कोई रैंडम कलेक्शन ऑफ नंबर्स नहीं है, बल्कि इस कलेक्शन ऑफ नंबर्स में एक स्पेसिफिक रूल फॉलो हो रहा है, सही है। तो सीक्वेंस नंबर्स का अरेंजमेंट है जो एक रूल के तहत आगे बढ़ता रहता है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ ना, इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं कि 14 के बाद अगर कोई नंबर आएगा तो वो नंबर क्या होगा, तो आप वो नंबर बता पाएंगे, ठीक है। कैसे? आपके पास जो नंबर्स लिखे हुए हैं, उन नंबर्स पे गौर करने से आपको ये पता चलेगा कि 2 के बाद 5 अगर मैं लाया हूँ तो कैसे लाया हूँ। 2 में मैंने 3 ऐड किया तो 5 आया। फिर बिल्कुल यही काम मैंने 5 से 8 बनाने में भी किया, 5 से 8 आया, 5 में 3 ऐड किया तो 8 आ गया। फिर यहाँ पर भी सेम चीज, यहाँ पर भी सेम चीज, और अगर इसके बाद कोई नंबर होता तो वो +3 करके आ जाता, विच वुड हैव बीन 17। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं, तो सीक्वेंस एक नंबर्स का अरेंजमेंट या नंबर्स का कलेक्शन है जो कोई ना कोई मखसूस रूल को फॉलो कर रहा है। वो रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ नंबर हो सकता है, सही है। जबकि सेट्स की बात करें तो सेट्स में आपको जो नंबर्स दिखते हैं वो रैंडम कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, उसमें कोई पैटर्न या कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा होता, सही है। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। हाँ, इसमें मैंने क्या लिख दिया, ये एक सीक्वेंस दी हुई है, और a sequence is a list of numbers arranged in a particular order according to a rule. Each number in the sequence is called a term. तो इसमें फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इस तरीके से। इसमें आपका 2 आपका फर्स्ट टर्म, 8 आपका ये सब हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हाँ, ये जो हिस्सा बनाया हुआ है ना, पोजीशन और टर्म, पहली पोजीशन यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। दूसरी पोजीशन या दूसरी टर्म क्या है, 5, एंड सो ऑन। अब इसमें मैंने यहाँ लिंक भी दिया है कि जब हम बात करते हैं टर्म नंबर की और टर्म की, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि थर्ड टर्म बताएं, ठीक है, यहाँ पर थर्ड टर्म क्या है इस एट। सीक्वेंस की, थर्ड टर्म 8 है, सही है। यानी जो 8 है वो आपकी थर्ड टर्म है, जैसे 8 इज द थर्ड टर्म, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूछूं यहाँ n क्या है, तो n का मतलब है 3, द टर्म नंबर, और T3 यानी कि थर्ड टर्म है क्या, थर्ड टर्म है 8। तो जब मैं आपसे पूछूं कि टर्म क्या है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि थर्ड टर्म पे नंबर या एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, और टर्म नंबर पूछूं तो फिर मैं n की वैल्यू पूछ रहा हूँ। तो अभी खैर इसको हम बात भी करते जाएंगे। अच्छा, सीक्वेंसेस जो हमारे पास उमूमन होती है वो होती कौन कौन सी है, एक होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस, एक होती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, ये आपका नया इंक्लूजन है सिलेबस में, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम भी लगेगा। और फिर उसके बाद आते हैं पैटर्न, ठीक है। पैटर्न क्या होते हैं वो भी सवाल वगैरह करेंगे तो नजर भी आएगी, सही। फिर ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, और उसके बाद
ये सब आप पढ़ लेंगे, खुद ही आप पढ़ लीजिए भाई से। चलिए हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। एन अर्थमेटिक सीक्वेंस हैज अ कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स। अगर आप अपनी किसी भी सीक्वेंस को उठाएं और सीक्वेंस की कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखें, अगर वो डिफरेंस सेम है, यानी आपने प्रीवियस टर्म में कोई एक मखसूस नंबर ऐड करके बाद वाली टर्म बनाई है, या प्रीवियस टर्म में कोई एक मखसूस नंबर सब्ट्रैक्ट करके बाद वाली टर्म बनाई है, तो ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं अर्थमेटिक या लीनियर सीक्वेंस। जैसे इस सीक्वेंस में जो रूल चल रहा है, वो रूल क्या चल रहा है कि मैं प्रीवियस टर्म में एक मखसूस नंबर ऐड कर रहा हूँ, वो नंबर क्या है, +4। ठीक। तो अगर कोई सीक्वेंस एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो करे, वो कहलाती है अर्थमेटिक सीक्वेंस। और अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, वो UN इज इक्वल टू A प्लस n-1 t, या फिर TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 t। इसमें UN तो आपकी है रिक्वायर्ड टर्म या nth टर्म या जनरल टर्म, मैं लिख दे रहा हूँ UN या TN का मतलब nth टर्म और जनरल टर्म और रिक्वायर्ड टर्म, जो टर्म मैंने आपसे पूछी है। इसमें A होता है ऑलवेज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन, T is the difference between the consecutive terms, and N is the term number that you are trying to find out. इसमें एक और फॉर्मूला भी है, यही फॉर्मूला है, बस हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। सही है, ये आपके पास, हाँ ये फॉर्मूला भी है, चाहे तो आप याद कर सकते। चले अब इसमें जरा सा मैं एक सवाल, किस किस तरह के सवाल आते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस के, वो मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन में डाला हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। पहले सारी सीक्वेंसेस अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जब सीक्वेंसेस समझ आ जाएगी तो फिर उसके बाद आपको जो डायग्राम सीक्वेंस या पैटर्न्स हैं वो समझ में आएंगे। मैंने आपको एक सीक्वेंस दी है 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन, और मैंने आपसे कहा कि मुझे उसकी nth टर्म यानी मुझे उसकी जनरल टर्म बता दीजिए। अब सबसे पहले जनरल टर्म बताने के लिए एक तो जनरल टर्म का फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, उससे पहले समझ में आना चाहिए जिस सीक्वेंस के साथ हम डील कर रहे हैं वो किस तरह की सीक्वेंस है। वो लीनियर सीक्वेंस है, यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है, एडिशन के रूल पे चल रही है, या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, या क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। ये तीन सीक्वेंसेस हैं जिस पे आपने फोकस करना है। सीक्वेंसेस तो और भी बहुत तरह की है, आपको तीन तरह के सीक्वेंसेस में डील करना है, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहचान क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखिए, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है 3। अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। सबसे पहले मैंने इसमें से डेटा इकट्ठा कर लिया, मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि ए है 4, कॉमन डिफरेंस है 3। मुझे जनरल टर्म मालूम करनी है और जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है UN इज इक्वल टू A प्लस n-1 d। मैं UN पता करना चाह रहा, तो UN पता करने के लिए मैं जो भी वैल्यूज मुझे पता है मैं वो सब्स्टिट्यूट करूंगा। मुझे A पता है, A है 4, n जनरल टर्म हमेशा n टर्म्स ऑफ n आती है, कॉमन डिफरेंस है 3। आपने सबको सिंप्लीफाई किया तो आपको आपकी जनरल टर्म मिल गई सीक्वेंस की 3n+1। ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस।
जो सीक्वेंस मैंने आपको दी है ये उसकी जनरल टर्म है। जनरल टर्म का कमाल क्या होता है, जनरल टर्म इज द फॉर्मूला that can generate any term of the sequence without writing all the terms of मतलब मेरे पास सीक्वेंस क्या थी, मेरे पास सीक्वेंस थी 4 7 10 13 एंड सो ऑन। मैंने आपको इस सीक्वेंस की जनरल टर्म कैलकुलेट करवा दी। जनरल टर्म क्या कैलकुलेट करवाई, 3n+1। अब फर्ज कीजिए कि मैं आपसे कहता हूं मुझे इस सीक्वेंस की 20th टर्म बताओ, 20th टर्म बताओ। तो अब आपको सीक्वेंस को 20th टर्म तक लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास जनरल टर्म का फॉर्मूला है तो। आपने कुछ नहीं करना, जनरल टर्म के फॉर्मूले में n की जगह 20 प्लेस कर देना। 3 multiplied by 20 plus 1 which will be 60 plus 1 which would be 61। मुझे मेरी सीक्वेंस की 20th टर्म डायरेक्टली मिल गई बिना सीक्वेंस को 20th टर्म तक लिखे। ठीक है, ये आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म पता हो। सही है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे मुझे सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स नजर आ रही है ना, तो मैं चेक कर सकता हूं कि मेरा जनरल टर्म का फॉर्मूला सही है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला है 3n+1। अगर मैं इसमें n की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरा आंसर 4 आता है, विच एक्चुअली इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसी तरीके से अगर मैं इस फॉर्मूले में n की जगह 4 सब्सटीट्यूट कर दूं तो आई शुड बी गेटिंग द फोर्थ टर्म, और वो फोर्थ टर्म 13 है और इस फॉर्मूले से 13 ही जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म बता सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ उस फॉर्मूले को जो टर्म रिक्वायर्ड है वो बताना है। तो एक तो खैर ये होता है कि हम आपको एक सीक्वेंस देते हैं और हम आपसे इस सीक्वेंस की जनरल टर्म कंस्ट्रक्ट करने को कहते हैं। आपको सिर्फ ये समझना पड़ता है कि जिस सीक्वेंस पे हम काम कर रहे हैं वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आमतौर पर शायद डी मैथ्स में कम आती है लेकिन कभी कभी आ जाती है, इसलिए मैंने डाला हुआ है इसको। खैर, उसके बाद एक और सवाल ऐसे आता है, फाइंड द 30th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब एक सीक्वेंस दे दी और आपसे उसकी 30th टर्म पूछी है। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि आप इस सीक्वेंस को 30th टर्म तक लिखें। सही है, अच्छा शायद यहाँ तो आप ऐसा सोच भी लें कि चलो मैं 30th टर्म तक लिख लूंगा सीक्वेंस को, लेकिन अगर यही सवाल ऐसे हो कि फाइंड द 300th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जो कि आपके पेपर्स में नहीं होता ऐसा, लेकिन वैसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर हम बहुत ही दूर की कोई टर्म पूछे तो आप वहां तक सीक्वेंस को लिख नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस सीक्वेंस की जनरल टर्म कंस्ट्रक्ट करेंगे। जनरल टर्म कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि फॉर्मूला है un = a+n-1d। सबसे पहले मैं सिर्फ जनरल टर्म बना रहा हूँ। सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है 7, जनरल टर्म में n की जगह n ही रहता है, कॉमन डिफरेंस है 4। जी मूसा। सर आप फॉर्मूला के बगैर नहीं बना सकते हैं जनरल टर्म्स। नहीं, फॉर्मूले के बगैर नहीं बनाएंगे अभी। तो ये हो गया 4n+3। मैंने जनरल टर्म बना ली। जब जनरल टर्म बन गई, अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे सवाल ने पूछी क्या थी, जनरल टर्म या 30th टर्म। सवाल ने मुझसे जनरल टर्म पूछी है, 30th टर्म पूछी है। 30th टर्म। तो आप n की जगह इसमें सिंपली क्या रख देंगे, 30 रख देंगे। तो ये हो गया।
मैंने जनरल टर्म बनाई फॉर्मूला यूज करके, और फिर उसके बाद जो है मैंने उससे उसकी जो भी टर्म मुझे रिक्वायर्ड थी मैंने वो बनाई। सही हो गया? हाँ, यानी क्या क्या हुआ, एक मैंने आपको सीक्वेंस दी और आपसे जनरल टर्म पूछ दी, ठीक। उसके बाद मैंने आपको सीक्वेंस दी, जनरल टर्म नहीं पूछी, कोई एक स्पेसिफिक टर्म पूछी, उसके लिए भी आपको जनरल टर्म बताना आना चाहिए, ठीक है, जो उम्मूमन हम फिलहाल फॉर्मूले से कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको जनरल टर्म दी हुई, सीक्वेंस नहीं दी यहाँ पर, और जनरल टर्म देकर मैं आपसे इस सीक्वेंस की कोई एक मखसूस टर्म पूछ रहा हूँ। क्या है, मैंने आपसे 25th टर्म पूछा है, ठीक है, आपके पास सीक्वेंस ना तो यहाँ पर है ना ही मुझे आपसे सीक्वेंस बनवानी है। मैं जनरल टर्म देके आपसे कोई एक स्पेसिफिक टर्म या 3-4 स्पेसिफिक टर्म पूछ सकता हूँ, ठीक है। मैंने आपसे फिलहाल पूछा है 25th टर्म, तो आपको करना क्या चाहिए, जनरल टर्म के फॉर्मूले में एन की जगह आप सीधा सीधा क्या रख दें, बता दो। 25। 25, तो हमने एन की जगह 25 रखा, हमें हमारी सीक्वेंस की 25th टर्म मिल गई। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, जनरल टर्म देके आपसे ये पूछूं कि मुझे इस सीक्वेंस की पहली 3 टर्म्स यानी T1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म बताएं। तो फर्स्ट टर्म के लिए आप n की जगह 1, सेकंड टर्म के लिए n की जगह 2 और थर्ड टर्म के लिए n की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करके फर्स्ट 3 टर्म्स भी बता सकते हैं। फिर उसके बाद हाँ, ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल होता है, ये वाला। अब मैंने आपको यहाँ दिया क्या है, मैंने आपको यहाँ पर दिया है जनरल टर्म दे दिया 6n+5, और मैंने आपको सीक्वेंस की कोई एक टर्म बता दी। मैंने कहा कि भाई बताओ 95 इस सीक्वेंस की टर्म है कि नहीं है। सही है, आप क्या करेंगे, आप ये मान के चलेंगे कि 95 इस सीक्वेंस की कोई सी टर्म है। अब अगर 95 इस सीक्वेंस की टर्म है तो मे बी 10वीं टर्म होगी, 20वीं टर्म होगी, 15th टर्म होगी, कोई ना कोई टर्म होगी। तो हम ऐसा मानते हैं, हम कहते हैं कि 95 जो है ना, ये हमारी nth टर्म है, Tn कह ले या Un कह ले, वो आपकी मर्जी। अगर ये वाकई कोई टर्म है तो इसका कोई ना कोई टर्म नंबर होगा। तो आपने कहा कि मुझे Tn दिया हुआ है, यानी Tn या nth टर्म आपको दी हुई 95, और ये किसके बराबर है, ये जनरल टर्म से आ सकती है। आपको सिर्फ ये समझना है कि n की जगह क्या नंबर रहा होगा कि 95 आ जाए, यानी n की वैल्यू पता कर ले। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको n की वैल्यू 15 मिल गई। यानी सवाल आपसे क्या बता रहा है, सवाल आपको बता रहा है कि 95 इस सीक्वेंस की टर्म है, और कौन सी टर्म है बता दो। 95 इज 15। द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं यहाँ लिखना शायद भूल गया, ठीक है, n कैन नॉट बी नेगेटिव एंड अ डेसिमल नंबर। n ना तो नेगेटिव हो सकता है और ना ही डेसिमल नंबर हो सकता है, क्योंकि अगर कोई टर्म किसी सीक्वेंस का हिस्सा है तो उस टर्म का एक स्पेसिफिक पोजीशन होगा। वो पोजीशन थर्ड हो सकता है, 13th हो सकता है, 15th हो सकता है, बट वो -2 या -13 या 2.5 टर्म नहीं हो सकता। सही, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में 4 तरह के सवाल आते हैं। मैं आपको सीक्वेंस देके जनरल टर्म पूछूं, मैं आपको सीक्वेंस देके कोई एक मखसूस टर्म पूछ लूं, मैं आपको जनरल टर्म देकर कोई एक मखसूस टर्म पूछ लूं, या मैं आपको सीक्वेंस की कोई एक मखसूस टर्म देके आपसे कहूं बताओ कि ये टर्म इस सीक्वेंस को बिलोंग करती है कि नहीं बिलोंग करती। सही है, तो सिंपल सा है ये। आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस ग्रेड 6 में पढ़ा हुआ भी होता है, होपफुली थोड़ा बहुत याद भी आया होगा। इसमें थोड़ी बहुत चीजें मैंने लिखी हुई भी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। सही है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में इतना ही है। इसमें कोई सवाल है तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में पूछो। पहले मैं सारी की सारी सीक्वेंसेस एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल्स मैंने डाली हुई यहाँ पर,
कोशिश की है कि हर वो एरिया जिस तरह के सवाल आते हैं वो हम अलग अलग समझ लें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है इसमें, और फिर उसके बाद पास पेपर्स की तरफ जाए ताकि एक्सप्लेनेशन नहीं करनी पड़े मुझे। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में कोई सवाल है तो पूछ लो। अभी मुझसे मूसा ने सवाल किया क्या हम फॉर्मूले के बगैर नहीं कर सकते,